नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, आज कोडोसन DX286 और टेक्सन PL330 के मीडियम वेव के एक्सटर्नल एंटीना के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि एक्सटर्नल एंटीना पर LED लाइट का कितना इफ़ेक्ट पड़ता है और एक्सटर्नल एंटीना कैसे इसमें फ़ीचर ऑन करना है। दोनों रेडियो का आज हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कोडोसन की। अभी साथियों इनका मैंने वॉल्यूम कम किया हुआ है और यहाँ पर एक LED लाइट ऑन है रूम के अंदर, और इनका जो इंटरनल एंटीना है फ्राइट रोड पर अभी मैंने इसको सेट किया हुआ है दोनों रेडियो को, और इनका मैं रिसेप्शन आपको चेक करवा देता हूँ। जो ये 918 किलोहर्ट्ज़ पर मैंने फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है, ये सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है जो कि बहुत ही पावरफुल 300 किलोवाट का ट्रांसमीटर है मीडियम वेव का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी इंटरनल फ्राइट रोड पे कैसा रिसेप्शन है LED लाइट जब ऑन है। तो उनसे बातों में मैंने उनसे कहा कि हमारे देश में पशुओं की चिकित्सा को लेकर के बहुत कुछ शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट संभव है। ये टेक्सन जब मैं गुजरात में था, गुजरात के एशियाटिक लाइन, तो मेरी एक रुचि थी, तो मैं काफी रुचि देता था। तो ऐसी बातें जुड़ता था कि अगर ज्यादा शिकार कर लिया, ये कोडोसन की है, अगर तकलीफ होती है, तो उनको पता होता था कि वो पेड़ होता है कि फल खाने के। ये तो हो गया साथियों इसकी इंटरनल फ्राइट रोड का जो एंटीना है उनका रिसेप्शन LED लाइट ऑन में, मतलब LED लाइट ऑन में भी इनका रिसेप्शन बढ़िया है। अब चलते हैं एक्सटर्नल एंटीना की तरफ। कोडोसन में साथियों आपको कुछ इस तरह ये सेटिंग ऑन करनी होगी। यहाँ पर आप एक बटन देख रहे होंगे RDS मीटर माइनस। इसको साथियों आपको ऑन कंडीशन में, अभी रेडियो ऑन है तो लॉन्ग प्रेस करके रखना है। एक्सटर्नल एंटीना लिख कर आ गया है। अब इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। साथियों सिर्फ आपको इसमें यही सेटिंग ऑन नहीं करनी है, साथ ही साथ आपको इसके ऊपर एक बटन और दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर सेट लिखा हुआ है मीटर प्लस। जब इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, एम्प ऑफ, इसके एम्प को ऑन करना होता है। अब ये इसका एम्प ऑन हो गया है। अब ये एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है एक्सटर्नल एंटीना पे। जब भारत आए तो वो अपने साथ आपने देखा साथियों कि एक्सटर्नल एंटीना जब इसका फीचर ऑन कर देते हैं और LED लाइट जब ऑन होती है तो कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है इसमें। अब चलिए चेक करते हैं टेक्सन की तरफ, इसका फीचर कैसे ऑन होगा। इसको भी साथियों आपको ऑन कंडीशन में ही 3, जो यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो ये शॉर्ट वेव और मीडियम वेव दोनों पर एक्सटर्नल एंटीना पर हो जाएगा। ये देखिए, CH चैनल 5 लिख के आएगा। अभी ये मीडियम वेव और शॉर्ट वेव एक्सटर्नल एंटीना पर हो गई इसका फ्राइट रोड से कनेक्शन कट गया है, मीडियम वेव का एक्सटर्नल एंटीना पर आ गया है। तो आपने देखा अभी कि एक्सटर्नल एंटीना पर LED लाइट जब ऑन रहती है तो रिसेप्शन बहुत ही ख़राब हो जाता है। अब मैं एक बार और चेक करवा देता हूँ आपको इसकी इंटरनल फ्राइट रोड पर दोनों का।
यहीं से मैं ऑफ करूँगा एक्सटर्नल एंटीना को 3 नंबर लॉन्ग प्रेस करके। चैनल ए लिख कर आएगा तो इसकी एंट्रल राइट रोड पर हो गया। अब देखिए साथियों, हमने G20 के सांस्कृतिक संवाद के दौरान भी इसकी पहल की। जिन देशों के भारत के साथ सदियों पुराने सांस्कृतिक, तो आपने देखा कि इसका एलईडी लाइट पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एलईडी लाइट से। चलिए अब इसको चेक करते हैं एक बार। अभी ये एक्सटर्नल एंटीना पर है। मंगोलिया के एम्बेसडर से युद्ध किया। 20 इसको इंटरनल पर करते हैं। एंटीना इंटरनल, वहाँ के स्कॉलर्स को पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन प्रयासों के चलते पाली और चाम भाषाओं की कई मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज किया गया है। ज्ञान भारत मिशन के जरिए हम इन प्रयासों को और विस्तार देंगे। साथियों, ज्ञान भारत मिशन के जरिए एक और बड़ा चैलेंज भी एड्रेस होगा। आपने देखा कि इंटरनल फेराइट रोड पर दोनों ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं एलईडी लाइट ऑन में। चलिए अब इसको एक बार फिर एक्सटर्नल एंटीना पे करते हैं और उसके बाद एलईडी लाइट ऑफ करके चेक करेंगे। दूसरों द्वारा कॉपी करके पेटेंट करा लिया जाता है। इस पायरेसी को रोकना भी आवश्यक। ये एक्सटर्नल एंटीना पर हो गया अभी। ये भी एक्सटर्नल एंटीना पर हो गया। दोनों को ऑन कंडीशन में रख देते हैं। कितने ही नए डोमेन खोल रहे हैं। आज दुनिया में करीब $2.5 ट्रिलियन की कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री, डिजिटाइज मैन्युस्क्रिप्ट इंडस्ट्री की वैल्यू चेंज को पूर्ण करेगी। ये करोड़ों मैन्युस्क्रिप्ट, इनमें छिपी प्राचीन जानकारी एक बहुत बड़ी डेटा बैंक का भी काम करेगी। इनसे डेटा ड्रिवन इनोवेशन को नया। चलिए साथियों, आपको दोनों एक एक रेडियो दोनों को टेस्ट कर देते हैं। कहीं आपको लगेगा कि शायद कोडोसन में ऐसा ना होता हो या टेक्सन में ऐसा ना होता हो, तो दोनों को बारी बारी से मैं चेक करवा देता हूँ। अभी सिर्फ ऑन रखते हैं टेक्सन को। इसका मैंने वॉल्यूम म्यूट कर दिया यहाँ से, देखिए इसको म्यूट कर दिया। इसका वॉल्यूम फुल कर देते हैं। टैलेंट को या ह्यूमन रिसोर्स को ये रिप्लेस नहीं कर सकते। अब हम भी चाहते हैं रिप्लेस न करें, हम नई गुलामी हो जाए, शिकार हो जाएंगे। वो एक सपोर्ट सिस्टम है, हमें मजबूती देती है, हमारी ताकत को बढ़ावा देती है, हमारी गति को बढ़ावा देती है। AI की मदद से इन प्राचीन पांडुलिपियों को अगर गहराई से समझा जा सकता है और उनका विश्लेषण भी किया जा सकता है। अब देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स सारे ग्रंथ अवेलेबल नहीं है, वो है। अगर AI के माध्यम से हम कोशिश करें तो संभव है। अभी साथियों, आपने देखा कि मैंने इसके एक्सटर्नल एंटीना पोर्ट में एक 3 वाली जैक लगाया है, जो कि मैंने पूरी छत तक नहीं लेकर गया हूँ उसको। सिर्फ ऐसे ही मैंने एक RG6 केबल बाहर ओपन में खुली छोड़ रखी है, तो उससे इसका रिसेप्शन बेटर हुआ है। अब ये चेक करते हैं कि LED लाइट जब ऑन करते हैं तो क्या इस वायर का कोई फ़र्क पड़ेगा। सबको इकट्ठा किया जा सकता है और उसमें से अमृत निचोड़ने में वो एक बहुत ही अच्छा सा
हमें यंत्र मिल सकता है कि हम देख सकते हैं, हम उसका हो सकता है जैसे आपने देखा कि बिप एंटीना से भी ज़्यादा ये शोर पकड़ रहा है, कैच कर रहा है। चलिए इस वायर को हटाकर देखते हैं अब ये बिप एंटीना में कितना शोर पकड़ रहा है। लेकिन ऐसी कई कठिनाइयां भी हैं, लेकिन रास्ते भी हैं। आज मैं देश के सभी युवाओं से आह्वान करता हूँ, आप आगे आकर इस अभियान से जुड़िए। मुझे अभी बता रहे थे मुख्यमंत्री जी कल से आज तक। तो आपने टेक्सन का चेक कर लिया है, अब चलते हैं कोडोसन की तरफ। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी इसकी सफलता की निशानी है। युवाओं ने इसमें रुचि लेना शुरू किया तो ये मैं पक्का मानता हूँ कि हम बहुत तेजी से सफल होकर रहेंगे। हम कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए अतीत को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम कैसे ज्ञान को एविडेंस बेस्ड पैरामीटर पर मानवता के लिए सुलभ बना सकते हैं, हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारे इंस्टीट्यूट को भी इसके लिए नए इनिशिएटिव लेने चाहिए। पूरा देश स्वदेशी की भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये अभियान उसका भी एक विस्तार है। हमें अपनी धरोहरों को, अपने सामर्थ्य को, यानी सामर्थ्य का पर्याय बनाना है। मुझे विश्वास है। तो आपने देखा कि इसमें भी डिस्टॉर्शन पकड़ रहा है। एलईडी लाइट जब ऑन होती है, इसको एक्सटर्नल वायर का जब कनेक्शन देते हैं, अब देखते हैं कि एलईडी लाइट ऑफ पे टेक्शन कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन इसका सामर्थ्य इतना है कि जो सदियों तक किसी को हिला नहीं पाता है। इस सामर्थ्य के साथ जुड़ना है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। That was the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, speaking at the International Conference on Gyan Bharatam, and now the Honorable Prime Minister doing namaskar to the audience, and he is being escorted from the plenary hall of the Vigyan Bhavan by the Union Minister for Culture and Tourism, Shri Gajendra Singh Shekhawat. तो देखा आपने साथियों कि एलईडी लाइट से कितना इफ़ेक्ट पड़ता है दोनों रेडियो पर, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि इनका जो फीचर है ये कैसे ऑन होगा दोनों का। धन्यवाद साथियों, आगे भी ऐसे एक्सपेरिमेंट प्रयोग की वीडियो आती रहेंगी। जिंदाबाद रेडियो।